Hello, my dear students. Welcome to the Brainipedia Skills YouTube channel. घड़ी में बज चुके हैं 10 और मैं सभी व्यूअर्स को, सारे स्टूडेंट्स को तहे दिल से गुड मॉर्निंग करता हूं। अब जब भी ये वीडियो देख रहे हो, राइट, मेरी ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट करो। एंड आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा दिन है, राइट, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए सीरीज ऑफ वीडियोज। अगेन ना, हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम के लिए, राइट, अगेन द डेट्स हैज बीन अनाउंस्ड। राइट, अगेन गाइस, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम, 5 मई को डेट आ चुकी है। राइट, 5 मई को आपको मेंस का पेपर होना है। सो वी थॉट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दो सीरीज ऑफ वीडियोज जो हमने प्लानिंग की थी, बट वी आर गोइंग टू मेक अनदर वीडियोज ऑफ दोज पीवाईक्यूज, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम कवर करेंगे सेशंस में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द सेशन, राइट, ऑल ऑफ यू। और एक ही संकल्प है हमारा, राइट, इस बार होगा पोस्ट पे कब्जा, बस तू रख जज्बा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार। राइट, तो यही इसी संकल्प के साथ हम इन सारे वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप तक पहुंचाना चाहते हैं। So if you are watching this video, guys, right, so make sure to like it, subscribe the channel, right, all of you. Thank you so much. Let's start the session, all of you. So here it is me. Again, if you are following me, if you are watching my videos, so my name is Anand and I teach this subject quant and logical reasoning for banking, SSC and railway exams, right? So I am here with the another video, right, guys? So as you can see, I have already mentioned, like again 10 बज रहे हैं घड़ी में, और हमारा जो टॉपिक है एसबीआई पीओ मेंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। पहले मैं 21 के क्वेश्चंस कवर करूंगा, देन 22, 23, 24 एंड सो वी आर गोइंग टू कवर all the series of those memory based questions, right? So without wasting any time, let's move to the very first question, guys, right? Again, if you are watching this video, you can pause the video, you can solve the questions, right? Again, it's something kind called a practicing set of questions, right? You can practice these questions to make a perfection in like, again, कुछ ही दिन रह गए हैं, तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, watch those videos like very carefully. Again, these videos are going to be important, though all those who are like going to appear for the SBI mains exam, right? So let's see the very first question, guys. Let's see the first question. And if you're watching this video for a very first time, guys, again, this is the only motivation we have, right? Again, just pause the video for few of the minutes, right? And you can read the question and you can tell me what will be the right answer for this one, right? So this question says कि question क्या कह रहा है? The following question is accompanied by three statement, right? We have 1, 2, and 3 statement. You have to determine which statement is and are sufficient or necessary to answer the questions. A shopkeeper sold two articles P and Q, दो आर्टिकल को सोल्ड किया गया है P और Q को, राइट? In this transaction, the shopkeeper made neither profit nor loss. Find the cost price of the article, right? अच्छा, ये आपके अगेन ना डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, राइट? डीएस डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस में आपको यही आइडेंटिफाई करना होता है कि वेदर द गिवन डाटा इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, और उस कंक्लूजन पे जाने के लिए हमारे पास ये जो डाटा है वो वैलिड है या नहीं है, राइट? नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज, लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट दे हैव मेड कि द प्रॉफिट परसेंट ऑफ आर्टिकल, हमें फाइंड क्या करना है? कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, किसकी? क्यू की। और याद रखना, क्यू पे यहाँ पे दिया हुआ है द प्रॉफिट परसेंट ऑन द आर्टिकल P इज 16 2/3%, राइट? तो यहां से ना बेटा आप ध्यान रखना, ये सब चीजें ना जो परसेंटेज वैल्यूज होती है और उसकी फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो 16 2/3%, जो कि मैंने परसेंटेजेस में जब बेसिक्स करवाया था तो उसमें बताया भी था, दिस इज व्हाट, दिस इज 2/3, राइट? और दूसरे वाले आर्टिकल पे, आर्टिकल क्यू पे, आपको लॉस हुआ है 18 4/7% का। तो दिस 18 4/7% इज नथिंग बट 2/7 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। अगेन फ्रैक्शन पता होगा, यू कैन मेक योर टास्क इजियर इन फ्रंट ऑफ यू।
क्या बोला गया है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल पी एंड क्यू आर इक्वल, राइट। तो अगेन अगर मैं पहले वाले स्टेटमेंट को और दूसरे वाले स्टेटमेंट को यूज करूं तो मेरा कॉस्ट प्राइस तो नहीं निकल सकता है, राइट। कोई, क्योंकि देखो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए एक रियल वैल्यू का होना जरूरी है। रियल वैल्यू का मतलब समझ रहे हो ना, या तो सेलिंग प्राइस के टर्म्स में गिवन हो या कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में गिवन हो, अमाउंट एक गिवन होना चाहिए, देन ओनली वी कैन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल, राइट। तो फर्स्ट और सेकंड से तो कुछ होगा नहीं जी। ना फर्स्ट और थर्ड ट्राई कर लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड में क्या है, ये दिया है, एंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द टू आर्टिकल पी एंड क्यू इज 5000। ये हमारा काम कर देगा। कैसे काम कर देगा देखना, यहाँ पे क्या है, आपको अगर मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बता दी ना, तो मान लो पी के केस में क्या है, टू बाई थ्री है प्रॉफिट का। तो मैं क्या कह सकता हूं कि सीपी है आपका कितना, 3, और आपका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 5। क्यों, देखना यार बेटा, ये फ्रैक्शन का मतलब यही होता है ना, डिनोमिनेटर इज सीपी एंड 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है एंड टोटल सेलिंग प्राइस इज गोइंग टू बी 5। नाउ अगर मैं क्यू के केस में बात करूं तो क्यू के केस में क्या है आपके पास, 2/7 है। 2/7 का मतलब क्या, कि सीपी तो है आपका कितना, 7 का, और जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5 का। क्यों 5 का बेटा, कि 7 - 2 करोगे, क्योंकि यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट था तो आपने 3 + 5 कर दिया सेलिंग प्राइस को फाइंड करने के लिए। ऐसे फ्रैक्शन काम करते हैं। अगेन दोज आर द वेरी बेसिक थिंग्स, उस पर हम जाएंगे भी नहीं। सो अगेन आई थिंक सो दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। मुझे मेरा मन कहता है कि आपको ये पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज यू आर अपियरिंग फॉर द SBI PU मेंस एग्जाम। इस पॉइंट पे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अगेन मैं कह सकता हूं, अगेन यहाँ पे क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस गिवन है, तो मैं कह सकता हूं कि 10x इज इक्वल्स टू 5 यहां से और 5 यहां से, 10x इक्वल्स टू 5000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। तो यहां से मैं सीपी फाइंड कर सकता हूं। सीपी इसका कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1500, और इसका आ जाएगा आपका कितना, कितना 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 इसका आ जाएगा, सही कर रहे हैं हम लोग, जिसमें लॉस हुआ था, हाँ इसमें इसमें आ जाएगा आपका 3500, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका, आप फाइंड कर सकते हो। वो फाइंड नहीं करना था हमें एग्जैक्ट नंबर, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन ओनली यू कैन फाइंड द राइट कंक्लूजन। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, तो एक अमाउंट का, एक डाटा का ऐसा होना जरूरी है जो आपको अमाउंट के टर्म में गिवन हो, तभी आप फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर like necessary or sufficient to answer the given question, right? Guys, if you have any doubt, please do let us know in the comment section. We definitely watch that, and definitely we are going to revert back to you जितना टाइम जब हमने देखा होगा, then definitely we are going to revert you back as soon as possible. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगेन ना डाटा सफिशिएंसी, राइट। अगेन आपको पता है डीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। again we have this thing, right, we have this thing, whether we have to find कि whether the given data is sufficient, और जो sufficient है तो कौन कौन सा डाटा है आंसर को, क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। आपके पास क्या गिवन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। टीएसडी का पार्ट है ये, टीएसडी से रिलेटेड है। टीएसडी अगर आपको पता होगा, यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चंस इजीली। डाटा सफिशिएंसी में टीएसडी का पार्ट है, राइट। तो टीएसडी के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, देन ओनली यू कैन डू दिस क्वेश्चंस वेरी इजीली, राइट। क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी। डिफरेंस गिवन है ए और बी का, ए और बी की डिफरेंस ऑफ स्पीड गिवन है, दैट इज 22 km/h, दैट इज द डिफरेंस इज गिवन। चलो जी, पहला डाटा हम यूज कर लेते हैं और दूसरे डाटा को यूज कर लेते हैं। द टू ट्रेन ए एंड बी रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड क्रॉस ईच अदर इन 32 सेकेंड्स, राइट। देखो, अब देखो यहाँ पे तो डिफरेंस गिवन है ना, डिफरेंस गिवन है, इट मींस बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। आप टीएसडी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करके देखो, जब दोनों ही ट्रेनें एक सेम ट्रैक पे या फिर डिफरेंट ट्रैक ना, सॉरी, डिफरेंट ट्रैक पे ही, हाँ सेम ट्रैक पे कैसे चल सकती है यार, डिफरेंट ट्रैक्स पे चलती है और सेम डायरेक्शन में चलती है, तो डिफरेंस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, राइट। अगर दो ट्रेनें डिफरेंट ट्रैक्स पे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती हैं, तो उनका जो डिफरेंस होता है वो एड ऑन हो जाता है, राइट। सो अगेन ना, दिस काइंड ऑफ बेसिक थिंग्स आपको पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन बी वेरी मच कंफर्टेबल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। तो अगेन यहाँ से तो आपका कुछ फाइंड नहीं होगा, पहले और दूसरे को आप मिला के देख लो, नहीं नहीं होगा। अच्छा, पहले और तीसरे को करके देखते हैं। पहले में आपको डिफरेंस ऑफ स्पीड गिवन है, और दूसरे में क्या गिवन है कि पहले जो ट्रेन ए है उसकी लेंथ गिवन है 192,
और रेशियो ऑफ स्पीड गिवन है 20 एंड 31। तो 20 31 का मतलब क्या है कि आप इसका स्पीड फाइंड कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी 11x इक्वल्स टू 22, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो स्पीड कितनी हो जाएंगी, स्पीड हो जाएगी बेटा आपकी 40 हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी 62। ये होगी ट्रेन की स्पीड, ट्रेन ए की स्पीड 40 एंड ट्रेन बी की स्पीड 62, राइट। बट यहां से क्या ट्रेन ए को हम यूज करके फाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं, ट्रेन ए की लेंथ गिवन है ना, हमें तो ये पता ही नहीं है ना कि मतलब अगर हम फर्स्ट और सेकंड को बस कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट और सेकंड को हम सेकंड का डाटा ले रहे हैं, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड का डाटा ले रहे हैं, एंड देन वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द आंसर, तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा, राइट। अगर हम सेकंड और थर्ड को ले तो सेकंड थर्ड को ले तो नहीं, सेकंड थर्ड को लेंगे तो स्पीड नहीं पता होगी, राइट, तो उसमें भी पंगा है। तो हमें चाहिए तीनों ही डाटा। देखो अगर तीनों ही डाटा जब लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड इज इतना, यहाँ से स्पीड्स निकल गई। टू ट्रेन्स ए एंड बी रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड क्रॉसेस ईच अदर इन 32 सेकंड्स, राइट, 32 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। तो डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 5/18 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन बी प्लस लेंथ ऑफ 192 मीटर्स डिवाइडेड बाई 32, इसको रखोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। तो मैंने आपको सिंपल कैलकुलेशन बता दिया है, एंड द आंसर इज गोइंग टू बी ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, मींस ऑप्शन नंबर fifth means all three statements are required to answer this particular question, right? That's getting my point now. Again, I am recording the session again. If you have any doubt, do let us know in the comment section, right? And we try to reach as soon as possible to you, right? So this is the how again मैंने आपको ये इक्वेशन में बना दी है, इसको सॉल्व करके आप फाइंड कर सकते हो कि ट्रेन बी की लेंथ कितनी थी। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट्स को हम यूज करके हम अपना आंसर और कंक्लूजन को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। Now let's move to the next question, guys. All of you, let's move to the next one, next question, and let's see कि हमारे पास next question है क्या, right? So again ना, अगर if you are if you are enjoying the session, guys, right? So please do like and subscribe the channel, all of you, right? Right. So just read the second question, third question, all of you. Again the same thing, data sufficiency का question है, हमें पता करना है whether the given data is sufficient to answer the question or not. आपको क्या बताना है, काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा आपको। क्या लिखा है, द नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम विच द फर्स्ट मैन वाज एब्सेंट मोर देन द थर्ड मैन, राइट। तो थोड़ा ये करना कि हमें नंबर ऑफ डेज उस फर्स्ट पर्सन का फाइंड करना है जो थर्ड मैन से ज्यादा मतलब एब्सेंट रहे, कितने दिन एब्सेंट रहे, नंबर ऑफ डेज कितने दिन ज्यादा वो एब्सेंट है थर्ड वाले से फर्स्ट मैन, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। यहाँ पे क्या लिखा है कि 3 men वर्क टुगेदर फॉर 30 days, राइट, एंड डू द वर्क एंड ऑल ऑफ देम रिमेन absent फॉर द फ्यू डेज, राइट। चलो जी, मान लो कि 30 दिन का काम है, तो मान लो 90 यूनिट काम है, 90 यूनिट काम मान लेते हैं, राइट। फर्स्ट मैन वॉज एबसेंट फॉर 10 days, 10 days मोर देन द सेकेंड मैन, मतलब मान लो कि अगर सेकेंड वाला मैन एक्स डेज एबसेंट है, तो फर्स्ट वाला मैन एक्स प्लस 10 days एबसेंट है। ठीक है। द थर्ड मैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क, 1/3 का मतलब क्या है कि 30 काम कर लिया और 60 काम बच गया। इससे क्या पता पड़ा, राइट, कुछ भी नहीं पता पड़ रहा यार। अगर मान लो कि अगर थर्ड वाले को लेके रखें, द थर्ड मैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द टोटल वर्क, तो 1/3 का मतलब है 90/3 विच इज गोइंग टू बी 30, 30 काम कर लिए, तो हमारे पास बचा 60, 60 काम करवाना है पहले दो लोगों से, मतलब फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन से, लेकिन कैसे काम करवाना है ये तो मेंशन ही नहीं है। इट मींस नाइदर ऑफ द डाटा इज आई डोंट थिंक सो कि कोई सा भी डाटा इसमें से सफिशिएंट होगा टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप देख लेना ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा रहेगा, नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आप देख लो फर्स्ट और सेकंड को भी लेके देखो, तब भी नहीं आएगा आंसर, क्योंकि आपको डेज पता होनी चाहिए ना कि फर्स्ट पर्सन इतने दिन रह रहा है, सेकंड पर्सन इतने दिन ले रहा है, थर्ड पर्सन इतने दिन ले रहा है, तभी तो आप पता कर पाओगे ना कि फर्स्ट पर्सन ने कितना दिन ज्यादा वो एब्सेंट था एज कंपेयर टू द थर्ड पर्सन। ठीक है जी, चलो ऑप्शन 3 है इसका, कोई भी डाटा इसमें सफिशिएंट नहीं है। चलिए जी।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। Right, next question says again we have to compare the quantities. We have five different options, right? हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है. Again, these are the very common signs, right? Greater than, equals to, greater than, less than, equals to, right? So पांच ऑप्शन बनते हैं इस पे. नाउ इट सेज कि आपको क्वांटिटी कंपेयर करनी है. क्वांटिटी वन दिया हुआ है, क्वांटिटी टू दिया हुआ है, राइट? व्हेन 5 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम वन थर्ड ऑफ वन फिफ्थ ऑफ ए नंबर, द रिजल्ट इज 1/30 ऑफ द सेम नंबर, राइट? फाइंड द नंबर, राइट? तो मान लो ना कि वन थर्ड है और वन फिफ्थ है, तो कितना हो जाएगा? 1/x/15 -5 इज इक्वल्स टू x/30. इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसको पहले यहां कर लेते हैं. x -75 इक्वल्स टू 15x/30 कर लेते हैं ऐसे. ठीक है, ये होगा ना. ये हो जाएगा आपका 1/2. ये हो जाएगा आपका 2x -150 इक्वल्स टू x. x इज इक्वल्स टू 150, राइट? सो 150 आ गया आपका x की वैल्यू, राइट? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, क्वांटिटी सेकंड है, वो कह रहा है ए बैग कंटेन इक्वल नंबर ऑफ 50, 100 एंड 200 नोट्स, राइट? एक बैग में इन डिफरेंट इक्वल नंबर ऑफ है, ठीक है? इफ द टोटल अमाउंट इज इतना, ठीक है? तो अगर टोटल अमाउंट दिया हुआ है, इट मींस क्या है कि अगर, अच्छा, नंबर ऑफ नोट्स भी तो सेम है ना सबके, 50 के, 100 के और 200 के भी नोट्स सेम है. तो क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते यार? जो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यार. तो हम ऐसे नहीं बोल सकते. तो टोटल नोट्स हुए कितने हैं? ये हो जाएंगे आपके आपके हो जाएंगे 350. 10,500 डिवाइडेड बाई कितना? 350 करके देखिए एक बार कितना आ रहा है ये. 3. हाँ, ये आ जाएगा 30. तो हम कह सकते हैं कि 30 ऑफ ईच नोट, 30 ऑफ 50 रुपीज नोट, 30 ऑफ 100 रुपीज नोट एंड 30 ऑफ 200 रुपीज नोट. तो टोटल नोट कितने बने? 90. इट मीन्स क्वांटिटी वन विल बी ग्रेटर, मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर. 150 आया था ना, 150 विल बी द 150 विल बी द नंबर, राइट? फॉर दैट रीजन ऑप्शन नंबर थर्ड मीन्स quantity 1 is greater than quantity 2, right? Guys, again I'm just telling you, I'm just recording the session. I'm not able to see like those who have having any doubt in any of the question. Again, if you have any doubt, do let us know in the comment section, जिससे कि हम उसे देख पाए और आपके तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए, right? Let's see the next question, guys. Next question, all of you. क्वेश्चन सेज, अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बॉक्स कंटेन 50 बॉल्स इन विच 5 आपके कितने हैं? रेड बॉल्स कितने हैं? 5 हैं. ग्रीन बॉल कितने हैं? 6 हैं. ब्लू बॉल कितने हैं? 9 है. और रिमेनिंग जो बच गए वो है आपके येलो. तो येलो कितना रह जाएगा? 11, 20, 20 यानी 30. 30 इज येलो बॉल, राइट? सो दिस इज द डाटा गिवन इन द क्वेश्चन. अच्छा, क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी 1, 2 एंड 3. क्वांटिटी 1 एंड 2 एंड 3 का देखते हैं क्या क्या हो सकता है हमारे पास. So quantity, this probability of picking two balls such that one is green and other one is blue, right? So again ना, तो हमारे पास दो बॉलें पिक करनी है. तो डिनोमिनेटर में तो कितना जाएगा आपके पास? वो जाएगा 50C2, राइट? यही दो बॉलें पिक करनी है. ऊपर आपको एक सच दैट वन इज ग्रीन एंड वन वन इज ब्लू, ठीक है? तो ग्रीन बॉल कितने हैं आपके पास? ग्रीन है 6. सो आई कैन से 6C1 इंटू, और यहाँ पे आपके पास क्या है? एक तो आपका ग्रीन है, दूसरा वन ब्लू. ब्लू कितना है आपके? 9. सो 9C1 दैट इज गोइंग टू बी 54 अपॉन 49. 50 इंटू 49/2, दैट इज गोइंग टू बी 54/54. कितना होगा यार ये? 54 50 इंटू, ये 25 इंटू 45. 25 इंटू 45 का मतलब है 1200 कुछ, 1225. 1225, राइट?
फाइन, सो दिस इज व्हाट, अगर इसको और भी कन्वर्ट करें तो बहुत ही छोटा सा नंबर आएगा, 0.0 समथिंग समथिंग नंबर आएगा। तो देखते हैं इसको, ठीक है। नाउ लेट्स पिक द सेकंड वन। सेकंड क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 3 balls सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज रेड, राइट। मतलब 3 बॉल पिक्स करनी है जिसमें कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी द रेड बॉल, राइट। तो रेड बॉल कितने हैं आपके पास, 5 हैं। तो अब ना वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एक इवेंट होता है प्रोबेबिलिटी में, जिससे कि हम क्या फाइंड कर लेते हैं, जो निकालना होता है उसके जस्ट अपोजिट, राइट। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 की होती है, तो 1 माइनस बाकी मान लो कि 3 बॉल ना पिक करके बाकी बॉल कितने पिक, अगर मान लो कि हम रेड बॉल पिक ना करें तो बाकी कितने बॉल्स को हम पिक कर सकते हैं, वी कैन पिक हाउ मेनी बॉल्स, 45, 45, right? C, and how many balls? Right, 3 balls we have to pick upon upon कितना, कितने बॉल्स है, 3 है ना, तो 50C3, राइट। इसको सॉल्व कर लेना, दैट विल बी द समथिंग समथिंग नंबर, राइट। कितना होगा ये, अगर इसको सॉल्व कर ही ले तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा आपका 50। ये बात आपको समझ आई ना कि 1 - 55 अपॉन 55C3 क्यों किया है? देखना सुनना मेरी बात यार, कि मान लो कि हमें 3 बॉल्स पिक करने थे, एटलीस्ट रेड होनी चाहिए थे उसमें, तो हमने जस्ट इसका अपोजिट पिक कर लिया। 1 विल बी द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का होने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है। तो उस 1 में से हमने उनको माइनस कर दिया जो कि रेड नहीं देते हमें, एक भी रेड नहीं देते, यहाँ पे एटलीस्ट था रेड दे ही ना। तो 45 इज द रिमेनिंग बॉल, C3 तीनों में से पिक कर लिया, 45 में से 3 पिक कर लिया और इसको माइनस किया। सो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग अराउंड, इसको जब सॉल्व करोगे आप, अगेन लाइक आई एम जस्ट गेटिंग द आंसर इज 0.276, राइट। और इसका आएगा 0.0, बोल नहीं था मैं आपसे, 0 समथिंग, बहुत स्मॉल नंबर आएगा यार, इसका बहुत ही कम नंबर आएगा, राइट। नाउ लास्ट वन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 3 balls such दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ब्लू। तो वही चीज, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट लगा दो आप। तो क्या करोगे आप, 1 - 1 - कितना, 1 - कितना है आपके पास, क्या फाइन करना है, ब्लू, ब्लू इज 9। सो 9 इट मीन्स क्या, 41C3 अपॉन 50C3, राइट, 50C3, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव लगाया। तो ये समथिंग समथिंग इसको सॉल्व करोगे, दैट इज गोइंग टू बी 0.456, राइट। सो इट मीन्स क्या, द थर्ड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन सेकंड वन एंड देन द फर्स्ट वन, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, राइट गाइस। Hope so you are enjoying the session, right? Again, now we are just making these videos very short so that you can get maximum out of output out of this, right? If you again, now I'm just repeating once again my the same statement. We are recording the sessions. If you have any doubt, please do let us know in the comment section, जिसको हम देख के आपके doubts को clear कर सके, right? So this is the question I have taken for this particular session, right? Again, वीडियो को बहुत short रख रहे हैं जिससे कि आप वीडियो को देख सको and you get the maximum output from these videos, right? टिल देन गाइस, अगेन PYQs मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस 21 के अभी करेंगे, अभी हम DI के सेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, राइट। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विथ डिफरेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस DI, राइट। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच।